अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? खैरियत से हैं? क्या हाल अहवाल है आप सभी लोगों के? चलिए माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, हम लोग एड मैनेजर की बात कर रहे हैं। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा। अभी जो चीज हम लोग सीख रहे अभी जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। यही वो चीज है या यही वो स्किल है जिसके जरिए से आप या तो स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं अपने ट्यूशन के लिए, या फिर आप यही वो स्किल है जिसके जरिए से आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं क्लाइंट के साथ में काम करके। ठीक है। अगर इस स्किल पर आप फोकस कर लेते हैं, अपने आप को माहिर बना लेते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप इंशाअल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, बहुत अच्छी कमाई करेंगे। या तो आप एकेडमीज वगैरह बना करके, ऑनलाइन मकतब वगैरह बना करके स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं, और वहां पे टीचर वगैरह को रख करके बैच के हिसाब से या स्टूडेंट रख करके आप बहुत से तरीके हैं। आगे चल के मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था, जहाँ पे ऑफर और टूल की बात की थी मैंने, कि आप एकेडमी वगैरह कैसे बना सकते हैं। हालांकि आप सभी लोगों ने हमारे क्लास को ज्वाइन किया माशाल्लाह, और आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज की जो क्लास हो रही है वो यूट्यूब पर हो रही है, तो आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो जो कुछ मैं पूछूंगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि जूम पर आज हम लोग नहीं ले रहे हैं, कभी कभी प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए। देखिए, आप सभी लोगों को मैंने एक तरीका बताया था। तरीका यह था कि आप फेसबुक पर अपना अकाउंट जो एड मैनेजर का होता है कैसे बनाएंगे और उसको कैसे ओपन करेंगे। तो आपको क्रोम पर जाना है। मैंने आप सभी लोगों को मोबाइल के जरिए से बताया था, आज मैं आप सभी लोगों को लैपटॉप के जरिए से बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप भी यूज करते होंगे। तो लैपटॉप से भी बताता हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात, अब जितने भी ऑप्शंस आपको आएंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आपकी स्क्रीन इस तरीके से नजर आएगी जब आप ऐसे कर लेंगे, तो वही सेम स्क्रीन आपको यहां पर नजर आएगी जब मैं लैपटॉप से आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर अब लैपटॉप से बताऊं, आगे चल के जब तक ये ऑप्शन इस वहां मोबाइल का स्क्रीन और लैपटॉप का स्क्रीन दोनों सेम है, तब तक मैं ये समझता हूं कि आप सभी लोग मोबाइल के बजाय मैं आप सभी लोगों को लैपटॉप से बताऊं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। मुझे समझाने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट आपको जो हरूफ हैं वो सारे बड़े बड़े नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्रोम पर जाकर के आपको फेसबुक सर्च करना है। फेसबुक लॉगिन पर या साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप फेसबुक को लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है उसका पासवर्ड वगैरह आपसे ये मांगेगा, आस्किंग मतलब होगा। तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर दे देंगे, डाल देंगे, तो फिर आपका फेसबुक लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर जो 9 लिटिल डॉट देख रहे हैं, इस 9 लिटिल डॉट पर आप क्लिक कीजिए। इस 9 लिटिल डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एड मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ये आप देख रहे हैं एड मैनेजर, इसी एड मैनेजर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेगा आपसे, हो सकता है 1 मिनट का वक्त ले, हो सकता है 15-20 सेकंड का वक्त ले, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसके बाद आपके सामने 15-20 सेकंड में कुछ इस तरीके से सरफेस ओपन हो जाएगा, और एड मैनेजर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी जब मैंने एक एड कैंपेन रन किया है बना करके, तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊं, मैं इसको थोड़ा सा साइलेंट कर लेता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन बराबर आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन की वजह से मुझे परेशानी होगी। साउंड को बंद कर देते हैं बस। अब यहां पर आप सभी लोगों को मैं जो बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है? यहां पर मैं आप सभी लोगों को ये बता रहा हूं कि आज जो मैंने एक कैंपेन रन किया है, उस कैंपेन पर क्या मुझे कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, आज आज की बात कर रहा हूं, ठीक है? वो जरा यहां पर आप एक झलक देख लीजिए। वैसे तो अगर फुल टाइम की बात करें लास्ट 30 डेज में, तो 1511 लोगों ने कांटेक्ट किया है, ठीक है? और कॉस्ट पर रिजल्ट पर इंसान के कांटेक्ट करने पर कितना कॉस्ट आया है, तो 2 रुपए 61 पैसे। 2 रुपए 61 पैसे का कॉस्ट आया है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इतना लो मार्जिन में रिजल्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने निकाला है, ठीक है?
मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। मैक्सिमम पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे 1601 रिजल्ट दिखाता है। बट मैं आपको कल की बात छोड़ देते हैं, आज आज का रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। आज के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 237 रुपए यहाँ पर स्पेंड किए हैं, 237 रुपए स्पेंड किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, 90 लोगों ने मुझसे राब्ता किया है। मैं जिस मकसद के लिए ये एड रन कर रहा हूँ, ये कैंपेन चला रहा हूँ। वहीं पर आप देख सकते हैं कि पर मैसेज का, पर कन्वर्जन का, यानी कि जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है उन सभी के लिए अगर एक एक बंदे के ऊपर हम कोस्ट रखें तो पर इंसान के ऊपर, पर मैसेज कन्वर्जेशन के ऊपर 2 रुपए 64 पैसे का कोस्ट आया है। हालांकि ये बहुत रेयर केस है कि इतना कम में आपको रिजल्ट मिल जाए। बट क्योंकि मैं बहुत टेक्निक, जो तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उस तरीका को आप लोग भी फॉलो करेंगे ना तो आपको भी बहुत कम में रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब यह है कि मैंने काफी अरसे से इस कैंपेन लेवल पर काम किया है, कैंपेन के सिस्टम पर काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर रोजाना क्लासेस करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग भी इसी तरीके से रिजल्ट लेकर के आएंगे। आज रिजल्ट बता रहा हूँ इसलिए आप सभी लोगों को, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आए, आपको लगे कि हाँ ऐसा रिजल्ट हम भी हासिल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप मेहनत करो। मैं बात क्लियर है मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने ये काम, ये स्क्रीन आपने देख ली है, तो मैं आप सभी लोगों को कैंपेन की तरफ आगे लेकर के चलता हूं। इससे पहले जो मैंने आप सभी लोगों के सामने एक कैंपेन बनाया था, वो दूसरे अकाउंट से मैंने बताया था, और वो अकाउंट मेरा यहां पर है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं उस अकाउंट के जरिए से यहां पर काम नहीं करने नहीं करने जा रहा हूं। अब यहां पर मैं अपने इसी अकाउंट से एक अकाउंट कैंपेन क्रिएट करूंगा, और जहां तक मैंने आप सभी लोगों को बताया था उससे आगे मैं बताऊंगा। अभी देख लीजिए, क्रिएट का बटन है, इस क्रिएट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा सरफेस आ जाए। ठीक है, यहां पर आपको नॉर्मली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। यहां पर आप देख रहे हैं मैनुअल कैंपेन सेटअप, आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे, आपके लिए ये वाला जो बटन है कंटिन्यू का, ये इनेबल हो जाएगा। और बस आपको यहां पर अब एक क्या बोलते हैं वो, ऑब्जेक्टिव चूज कर लेना है। अभी हम लोग जिस ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे थे वो इंगेजमेंट है, तो हम यहाँ पर इंगेज, माफ कीजिएगा, अवेयरनेस पे काम कर रहे थे, तो हम अवेयरनेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बस अब जैसा ऑप्शन आपको वहां पर आ रहा था, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आने लग जाएंगे। ये देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन अगर आता है तो आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, बस बात खत्म। अभी आप यहाँ पर कैंपेन का नाम दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था, तो हम यहाँ पर नाम वगैरह नहीं देते, हम डायरेक्टली एड सेट पर चले जाते हैं। और जब एड सेट पर चले आते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एड सेट का भी आप पहचान के लिए एक नाम दे सकते हैं। अवेयरनेस में ये मैक्सिमाइज रीच ऑफ ईड्स का क्या मतलब होता है, क्या क्या हमारे मकासद होते हैं, उन सारे मकासद को मैंने आप सभी लोगों के सामने डिटेल में बताया था। मैंने एक बात आप सभी लोगों से और कही थी कि अगर आपके फेसबुक के प्रोफाइल पर मल्टीपल पेजेस होंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल पेजेस आएंगे, क्योंकि आज मैंने उस अकाउंट से लॉगिन किया है जिस अकाउंट पर मेरे मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। तो अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप सभी देख सकते हैं पर्सनल 8 पेजेस। अब इसको मैं क्लिक करूं तो जितने सारे पेजेस हैं, वो सारे पेजेस मेरे अकाउंट के अंदर, वो सभी यहां पर आपको नजर आने लगे हैं। इनमें से मैं किसी एक को भी अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो आपको ऑलरेडी पता है। हम चले आते हैं, डायनामिक क्रिएटिव को छोड़ दिया था, बजट एंड शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया था। बजट में आपको डेली बजट डालना है। डेली बजट का मतलब यह है कि आप पर डे के हिसाब से कितना खर्च करना चाहते हैं लोगों को हासिल करने के लिए। जितना कम खर्च करेंगे उतने कम लोग आपको मिलेंगे, जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतने ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। तो आप बजट को डेली वाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको लाइफ टाइम बजट भी डाल सकते हैं। लाइफ टाइम बजट डालेंगे तो आपको एंडिंग डेट और स्टार्टिंग डेट दोनों चीजें आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं बजट स्ट्रेटेजी में मैंने लाइफ टाइम बजट सेट कर दिया है, और हमारा स्टार्ट डेट है 10 जून 2026, और 30 डेज का मैंने ड्यूरेशन सेट किया है, यानी कि 10 जुलाई 2026 तक ये कैंपेन चलेगा। और यहाँ पर आपने जो बजट डाला है कि इस 30 दिनों के अंदर 14,000 बजट जाएगा। आप इस 30 दिनों के अंदर कम भी कर सकते हैं, मान के चले हम 3,000 कर देते हैं।
3,000 डाल दीजिए। आप जितना करना चाहते हैं वो कर दीजिए। यहां पर जो आप बजट डालेंगे, एक चीज याद रखिएगा, आपका मिनिमम बजट कम से कम $1 के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम $1। $1 की कीमत आज के दिन में क्या है वो आप सभी लोगों को पता है। डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूं। तो डॉलर टू INR, तो आप यहां पर देखेंगे कि 95 रुपये मतलब हो चुके हैं $1 की कीमत। तो डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि हमारा गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं देती है भाई। ऐसा लोचा क्या ही बोले, छोड़ो हटाओ। इन तमाम मुद्दों पर उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए भाई, कुछ निकाले, हल निकाले। सारे सहूलियत आपके पास मौजूद है। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ऑडियंस को लेकर के। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर आप कम से कम आप पर डे के हिसाब से $1 डालेंगे तभी ये एक्सेस होगा। जैसे 30 दिन का है तो 30 दिन का आप पर डॉलर के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं 95 रुपीज, तो अमाउंट हो जाएगा तकरीबन जो है 2,900 कुछ रुपए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ₹20 डाल दूं तो नहीं लेगा, है ना। इसी तरीके से डेली बजट पे आ करके मैं यहाँ पे अगर ₹50 डाल दूं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये देख लीजिए 50 डाला। ये कह रहे हैं कि आपका बजट जो है कम से कम 96.10 होना चाहिए, यानी कि आज का जो डॉलर की कीमत है उसके हिसाब से 96 होना चाहिए। 97 कर देंगे ये आपका ले लेगा, या 96.10 कर देंगे तो ये आपका ले लेगा, अमाउंट एक्सेप्ट कर लेगा। ये देख लीजिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि पर डे के हिसाब से आप यहाँ पर बजट डालेंगे, वो कितना होगा? वो कम से कम $1 की कीमत होनी चाहिए। दूसरी जो बात है, हम लोग असल चीज में समझने वाले हैं ऑडियंस को। ये ऑडियंस वही सेक्शन है जहां पर आप अपने लिए हर वो इंसान को हासिल कर सकते हैं जो आपकी तलाश में है या जिसकी तलाश में आप हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही वो सेक्शन है जिसके जरिए से आप उन इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आपके बिजनेस पर दिलचस्पी रखते हैं, शौक रखते हैं। यही वो सेक्शन है जहां पर आप एज को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग हमारे पोस्ट को देखेंगे या किस एज ग्रुप के लोगों तक हम अपनी पोस्ट पहुंचाएंगे। यही वो सेक्शन है जहां पर आप ये कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपकी ये पोस्ट सिर्फ मर्दों मर्दों तक पहुंचेगी या औरतों तक पहुंचेगी या सबके पास पहुंचेगी। इसी तरीके से यही वो सेक्शन है जहां पर आप ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर आपकी ये पोस्ट, आपका ये कैंपेन नजर आएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। आपको बहुत गौर करना है ना, क्योंकि यहीं से सारा खेल होता है, यहीं से आपका सब कुछ बनता बिगड़ता है। चलिए आइए बात करते हैं। तो ऑडियंस सेक्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो होगा लोकेशन। लोकेशन आपको सेट करने के लिए कुछ इस तरीके से लोकेशन होगा। आप नॉर्मली यहां पर आएंगे, कहीं पर पे भी आप एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट आप जिस कंट्री से आप इसको ऑन करेंगे उसी कंट्री का लोकेशन बाय डिफॉल्ट सेट मिलेगा आपको। अब जहां का लोकेशन आप सेट करना चाहते हैं उस लोकेशन को यहां पर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं दिल्ली, तो मैंने दिल्ली डाला तो आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली का आ गया है, ठीक है। मैं दिल्ली को सेलेक्ट करता हूं। अब देखना कि ये दिल्ली का एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया है, ये देख रहे हैं। अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहां पर एक बार न्यू दिल्ली डाल देता हूं। क्या करता हूं? न्यू दिल्ली। अब मैंने न्यू दिल्ली यहां पर डाल दिया है। अब आप देखना कि न्यू दिल्ली जब मैं डालूंगा, माफ कीजिएगा एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूं, हाँ। न्यू दिल्ली, दिल्ली इंडिया आ गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली, है ना। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब आप देखना कि ये न्यू दिल्ली का एरिया भी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो चुका है। आपको और लोकेशन डालना है, आप और लोकेशन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लखनऊ कर लेता हूँ। मैंने लखनऊ डाला, लखनऊ का ऑप्शन नीचे आ गया। आप यहाँ पे लखनऊ को ऐड कर दीजिए। अब आपका लखनऊ और दिल्ली दोनों सिलेक्ट हो चुका है। ये लखनऊ का एरिया सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे दिल्ली का एरिया सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे लोकेशन पे आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि आप किसी खास एरिया में रहते हैं, उसका पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। 110025। जैसे मैंने दिल्ली का शाहीन बाग का ये पोस्टल कोड, जिप कोड मैंने डाला है, जिसको पिन कोड भी कहते हैं। आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपका पोस्ट क्या होगा,
यहाँ न्यू दिल्ली में पहुंचेगा, लखनऊ में पहुंचेगा और इस लोकेशन पर पहुंचेगा जो इस पिन कोड में आ रहा है ना। देख लीजिए कितने अच्छे से कवर किया है, इसी पिन कोड के अंदर आपका पोस्ट पहुंचेगा, है ना, स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब मान के चलिए आपको इसी तरीके से स्पेशल स्पेशल जगह पे अपना पोस्ट दिखाना है, तो आप अपने अपने हिसाब से लोकेशन को यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने पिन कोड यहाँ पे डाल दिया है। मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली यहाँ पर नाम सर्च कर सकते हैं लोकेशन का, और इसी तरीके से आप यहाँ पर पिन डाल करके भी आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिन डाल दिया है, मैं चाहता हूं और कोई पिन कोड मैं यहाँ पर डालूं, तो 110027 कर देता हूं, ठीक है। अब 27 मैंने किया तो दिल्ली का ही लोकेशन आया है। आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली का एक दूसरा लोकेशन आया है जिसका नाम है, क्या है, टैगोर गार्डन के आसपास, पता नहीं इस लोकेशन को कौन सा है, एक बार देख लेते हैं किस इलाके में पड़ता है। थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना, हरिनगर, अच्छा कीर्ति नगर के आसपास पड़ता है, ठीक है, कीर्ति नगर के आसपास ये लोकेशन पड़ता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोकेशन को यहां पर सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से लोकेशन को डाल दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी लोकेशन पर पहुंचेगा, है ना। मजा आया आप सभी लोगों को? चैट बॉक्स में एक बार यानी कि कमेंट में बता दीजिए अगर मजा आया है, तो जल्दी से बताइए सभी लोग एक बार किस तरीके से लोकेशन को आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि लोकेशन वगैरह कैसे सेट करते हैं। बाकी आगे चल के मैं आप लोगों को कल की क्लास में, आगे की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप सभी लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। अभी जो है आपको अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि मजा आ रहा है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप यहां पर अपने हिसाब से लोकेशन सेट कर लेंगे, मान के चलिए आप इंडिया से बाहर किसी और लोकेशन को सेट करना चाहते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं दुबई। अच्छा, दुबई के लिए लिखना पड़ता है यूनाइटेड अरब एमिराट्स, है ना, ये लिखना पड़ता है। तो ये आ गया दुबई, दुबई 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 दुबई, अबू धाबी आ गया, अबू धाबी को नहीं हम, चलो पूरे दुबई को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात जहां पर जिस इलाके पे पड़ता है उसने जो है ना 2 किलोमीटर जो है इसने कवर किया है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किलोमीटर को बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलेगा। आप इस तरीके से बढ़ा देंगे, अब ये 80 किलोमीटर को कवर करेगा, ये आप देख रहे हैं 80 किलोमीटर को कवर कर रहा है, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इस लोकेशन को हटा देता हूं और अब मैं यहाँ पे दुबई लिखता हूं। जैसे मैंने दुबई लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात आ गया है, काउंटी, यहाँ पर सिटी, और मैं काउंटी को सबसे पहले सिलेक्ट करता हूं। तो ये देख लीजिए दुबई हमारा सिलेक्ट हो चुका है। दुबई के आसपास में शारजा है, शारजा के आसपास में गैंगटॉक है, उसके बाद फुजैरा है, आप यहाँ पर अबू धाबी भी देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आप चाहें तो सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, या फिर आप एक ही बार में पूरे इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर दूसरे ममालिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है, कि वहां पर के लोग मेरे जो है यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सर्च किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है ना, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यूनाइटेड स्टेट है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट हो चुका है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लोकेशन को डाल दीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को हटा देता हूँ। चलिए, अभी मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है इंडिया का लोकेशन, 2 लोकेशन मैंने डाला है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको लोकेशन डालने का एक और तरीका बताता हूं। आपको किसी खास स्पेसिफिक एरिया पर डालना है, जैसे कि मैं चाहता हूं लखनऊ में गोमती नगर में डालो, ठीक है, लखनऊ के गोमती नगर में, तो ये लखनऊ है, मैं लखनऊ को जूम करता हूं, लखनऊ आ गए। अब देखते हैं गोमती नगर किधर है। लखनऊ के एरिया हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। हाँ, ये बाराबंकी है, अच्छा गोमती नगर और जूम करना पड़ेगा। ये आ, एक बार और जूम करते हैं। गोमती नगर, ये चौक मिल गया, और गोमती नगर तो इसी के आसपास में होना चाहिए, मिल नहीं रहा है। चार बाग, ये है गोमती नगर, यहाँ पे गोमती नगर है, ठीक है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो भाई कैसे सिलेक्ट करेंगे? नॉर्मली मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं ड्रॉप पिन, ड्रॉप पिन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए एक बार। अभी मैं क्लिक करता हूं, मैं कहां पे क्लिक करता हूं, इसको क्लिक करूंगा, आप देखना है ना। मैंने इसको क्लिक किया, एक बार क्लिक कर दिया, ड्रॉप अ पिन एनीवेयर। अब जहां पर भी मैं ले जा रहा हूं आप ये देख लीजिए ऐसे बन के आ रहा है, गोमती नगर पर मुझे पिन करना है, मैंने गोमती नगर को क्लिक कर दिया, गोमती नगर सेलेक्ट हो गया।
लखनऊ के एरिया में कितने किलोमीटर को सेलेक्ट किया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर 16 किलोमीटर को। आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मार्क करके, 16 किलोमीटर के एरिया को इसने कवर किया है। आप इसको कम करना चाहते हैं कम कर दीजिए, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, आपकी मर्जी। तो लोकेशन को आप इस तरीके से मल्टीपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको आगे चल के मैं ऐड करने का और भी तरीका बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। जब लोकेशन आप सेट कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसी लोकेशन पर आपका पोस्ट नजर आएगा, और इसके इसके अलावा किसी और लोकेशन पर आपका पोस्ट अब दूसरों लोगों को नजर नहीं आएगा। बात क्लियर है? मैंने जो है इसको 80 किलोमीटर कर दिया है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर कंट्रोल का। आप इस शो मोर कंट्रोल पर आपको क्लिक कर देना है। क्या करना है? शो मोर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पर कुछ ऑप्शंस खुल के सामने आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अब आपको मिनिमम एज कम से कम, यानी कि जिन लोगों तक आपकी ये पोस्ट पहुंचेगी, आपका ये कैंपेन जाएगा, आपका ये एड जाएगा, वो मिनिमम उनकी एज क्या होगी, तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि उनकी मिनिमम एज 18 साल होगी, है ना, कम से कम 18 साल। आप अगर चाहते हैं कि नहीं उनकी एज कम से कम 22 साल हो, 22 साल से ऊपर के लोगों को नजर आए, 25 आप मिनिमम सेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, आप एज को और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलिए यहां पर 18 कम से कम हम रहने, ये आप भी रहने देना, ठीक है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक और चीज, लैंग्वेज। ये क्या है? लैंग्वेज है। अब या इस लैंग्वेज पर आप सभी लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करेंगे, आप बहुत अच्छे से इसको समझें, बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बता रहा हूं, है ना। मान के चलिए आप चाहते हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अरबिक आती है, फॉर एग्जाम्पल जिनको अरबिक लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो आप अरबिक को सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहां पर जो लोकेशन मैंने लखनऊ और दिल्ली का वो एरिया सिलेक्ट किया था, उस एरिया के अंदर जितने भी लोग अरबिक जानने वाले हैं, क्या है, अरबिक जानने वाले हैं, उन सभी को आपका पोस्ट नजर आएगा। बात क्लियर है? आप चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश जानने वाले लोग हमारे पोस्ट को देखें, उन तक हमारा पोस्ट पहुंचे, तो आप लोकेशन लैंग्वेज में आकर के आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर दीजिए। तो अब क्या होगा, यहां पर जो आपने ये लोकेशन सेट किया है, इस लोकेशन के अंदर किधर चला गया, ये है लोकेशन, ठीक है। इस लोकेशन के अंदर जितने भी लोग इंग्लिश के जानने वाले हैं, उन सभी लोगों को ही नजर आएगा, उसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज जानता है तो उनको नजर नहीं आएगा। बात क्लियर है? अब चलिए आपको मैं एक सवाल करता हूं आपसे। आप सभी लोग ऑनलाइन ट्यूशन के लिए कैंपेन रन करेंगे, तो आप यहां पर कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में। आप ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं, तो भाई आप यहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सा लैंग्वेज ऐड करेंगे? गलत जवाब। बताइए, मैं आप सभी लोगों का कमेंट देख रहा हूं। 100% गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। हाँ, कुछ लोगों ने सही दिया है। गुड। देखिए आप लोग उर्दू अरबिक यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सवाल पे ही सवाल करता हूं। एक ऐसा बंदा है जिसको अरबिक ऑलरेडी आती है ना, अगर आप यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज सिलेक्ट कर देते हैं, तो जिनको अरबिक लैंग्वेज आती है उसको आपका पोस्ट नजर आएगा, ठीक है। और अरबिक लैंग्वेज जिसको आती है, क्या उसको कुरान पढ़ना नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जिसको अरबिक लैंग्वेज आती है उसको कुरान पढ़ना नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। आप यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर उर्दू और अरबी के जो हरूफ होते हैं वो मिलते जुलते हैं। तो एक कॉमन साइकोलॉजिकल साइको मतलब साइकोलॉजिकल थिंकिंग के एतबार से हम बात करें, तो आप ये कह सकते हैं कि जिनको उर्दू आती है उनको अरबिक भी आती होगी, या जिनको उर्दू आती है 90% चांस है उसको कुरान पढ़ना आता है। तो अब अगर आप अरबिक या उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, तो आपको तो सही ऑडियंस मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको वो ऑडियंस मिल रहे हैं जो लोग ऑलरेडी अरबिक या उर्दू जानते हैं।
तो भाई ऐसे लोगों को लेकर के आप क्या करेंगे? वो आपसे पढ़ेंगे थोड़ी, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों को लेना मेरा नहीं है। आप ऐसे लोगों को लेंगे जिनको अरबिक आती जाती नहीं है भाई, वो सीखेंगे। तो आप यहां पर अरबिक उर्दू छोड़ करके आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, जिस लोकेशन पर आप जो वहां पर जो लैंग्वेज चलता है। बात समझ में आई? अरे आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? ऐसे कैसे बात समझ में नहीं आ गई? अच्छा आ गई, अच्छी बात है। हाँ ऐसे ही समझिए, मेहनत से। खुलासा कलाम यह है कि लैंग्वेज पर आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज के जानने वाले लोगों को चाहते हैं। अब आप यहाँ पे अरबिक या उर्दू कह रहे हैं, तो उर्दू जानने वाले लोग, अरबिक जानने वाले लोग, बोलो खुद इस्लामियात या इस्लामियात की बात करें या कुरान की बात करें, तो पढ़ना लिखना तो वो जानते ही है, वो खुद से पढ़ सकते हैं। आपसे क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे आपसे। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे अलावा अजी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मकसद के लिए लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए, उससे पहले एक ऑप्शन है एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब लैंग्वेज के ऑप्शन पर आते हैं, और लैंग्वेज वाले सेक्शन पर हम कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज ऐड करने का सर्च बॉक्स आ गया है। इस पर आप सर्च करेंगे। मैं फिलहाल के लिए चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जिनको स्पेनिश आती है, उन सबको मैं अपना पोस्ट दिखाऊं। तो मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया। अब स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जापानीज जानने वाले, उन सभी लोगों को मेरा ये पोस्ट नजर आए। मैंने यहाँ पे जापानीज सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि हिंदी जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको सेलेक्ट करो, है ना, उनको मैं पोस्ट दिखाऊं। तो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से आप भी यहां पर अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, आपने लोकेशन सेट किया था दिल्ली, ठीक है। इस दिल्ली में जितने भी लोग जितने भी लोग जापानीज, हिंदी, स्पेनिश जानने वाले लोग हैं, उनको ही सिर्फ आपका पोस्ट नजर आएगा। बात क्लियर है? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन समझ में आ गया। अगला जो सेक्शन है वो है सजेस्ट एन ऑडियंस का। यहां पे आप एक बटन देख रहे होंगे, और वो बटन क्या है? शो सेटिंग्स का। आप इस शो सेटिंग्स पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक स्क्रीन खुल करके आ जाएगा। इस स्क्रीन पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। आप इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, इसको आप छोड़ देंगे, इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। एज पर आ जाइए। यही वो एज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहां पर आ गए, आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट वो लोग देखें जो 20 साल से लेकर के, मैंने 20 सेलेक्ट कर दीजिए, 20 साल से लेकर के वो 40 साल के बीच में है, यानी कि 20 साल से 40 साल के लोग हैं। अब आपकी ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को नजर आएगी जो 20 से 40 साल के बीच में है। कोई अगर 31 साल का है उसको नजर आ जाएगा, कोई 35 साल का है उसको नजर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई 19 साल का है तो उसको नजर नहीं आएगा। कोई अगर 41 और 42 साल का है, 50 और 55 51 साल का है, तो उसको नजर नहीं आएगा। अगर कोई 20 से लेकर के 40 के बीच में है, तो आपकी वो पोस्ट उसको नजर आएगी, आपका वो कैंपेन उसको नजर आएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर लोकेशन लोकेशन बोल रहा हूं, एज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों को एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहां पर डाल सकते हैं। बात क्लियर है? अब क्या हुआ, आप सिनेरियो को समझते जाइए। आपने दिल्ली सेलेक्ट किया, ठीक है। क्या सेलेक्ट किया? दिल्ली। अब दिल्ली में आपने आ, कौन से लैंग्वेज जानने वाले? तो स्पेनिश। दिल्ली में पूरे दिल्ली को नहीं, दिल्ली के अंदर जो आपने एक खास इलाके को ये टारगेट किया है, ठीक है, सिलेक्ट किया है। स्पेनिश जानने वाले, जापानीज जानने वाले और हिंदी जानने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी, अच्छा, जितने भी लोग नहीं है दिल्ली के अंदर, स्पेनिश जानने वाले, जापानीज जानने वाले, हिंदी जानने वाले जितने भी लोग 20 साल से लेकर के 40 साल के अंदर हैं, उन सभी को अब आपकी पोस्ट नजर आएगी। जब आप यहां से आगे आएंगे और पब्लिश कर देंगे, इसको लाइव कर देंगे, तब
बात समझ में आई? कितना स्पेसिफाई हो रहे हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं एज मैंने सेलेक्ट कर दिया है। नीचे जो अगला एक ऑप्शन है वो है जेंडर का। अब आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी ये पोस्ट किस जेंडर को नजर आए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जब आप इसके एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से खुलेगा, और यहां पे अभी ऑल सेलेक्टेड है। अगर आप मेन को सिलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे क्लिक किया मेन, तो अब आपकी वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग दिल्ली के अंदर स्पेनिश, जापानीज, हिंदी जानने वाले 20 से 40 साल के मर्द हजरात हैं उनको नजर आएंगे। अगर आप वीमेन कर देते हैं तो इसी सीक्वेंस के साथ में जापानीज, हिंदी और स्पेनिश जानने वाले औरतें हैं जो कि 20 से 40 साल के अंदर हैं, उन सबको नजर आएगा जो दिल्ली में रहती हैं। बात समझ में आ रही है? ऑल कर देंगे तो जितने भी लोग दिल्ली के अंदर हिंदी, जापानीज, स्पेनिश जानने वाले 20 से 40 साल के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मर्द हो चाहे औरत हो, सबको नजर आएगा। इसके अलावा अगर कोई इंग्लिश जानता है, इसके अलावा अगर कोई अरबिक जानता है, इसके अलावा अगर कोई चाइनीज जानता है तो उसको नजर नहीं आएगा। कितना स्पेसिफाई करके हम आपको रिजल्ट लाना सिखा रहे हैं ना। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा होगा। चैट बॉक्स में आप लोग वाह वाह करते रहिए ताकि मुझे भी मजा आए। वाह वाह करते रहिए कभी कभी, है ना, इरशाद इरशाद। चलिए, मजाक कभी कभी हो जाना चाहिए। आप लोग कह रहे होंगे ये वाह वाह क्या करवा रहे हैं, तो वाह वाह करवा रहे हैं आप लोगों का, जो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं ना, उसको जगाने के लिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब अगली जो चीज बताने जा रहा हूं ना, ये आपका दिमाग खोल देगा। क्या खोलेगा? ये आपका दिमाग खोल देगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब असल चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये क्या सिलेक्ट हो गया, मैं इसको हटाता हूं। बहुत गौर से देखिएगा। अब अगला जो ऑप्शन है वो है डिटेल्ड टारगेटिंग। यही वो सेक्शन है जिसके जरिए से आप ये डिफाइन करते हैं कि कौन लोग आपको चाहिए, किस चीज पर दिलचस्पी रखने वाले लोग आपको चाहिए, किस चीज पर इंटरेस्ट रखने वाले लोग आपको चाहिए। यही वो सेक्शन है। तो इस सेक्शन को ओपन करने के लिए आपको नॉर्मली करना क्या है, यहां पर आना है, यहां से यहां के बीच में आप कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल करके आएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्क्राइब योर ऑडियंस, है ना। उसके बगल में यूज ओरिजिनल डिटेल्ड टारगेटिंग, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहां पर आपको ये ऑप्शन नजर आने लग जाएगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये वाला ऑप्शन नजर ना आए, क्योंकि मेटा ने इसे अभी रिसेंटली ऐड किया है, ये नई चीज है। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये नजर ना आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये नजर नहीं आए और सिर्फ ये नजर आएगा। गोट इट माई पॉइंट। चलिए भाई साहब, तो आपको अगर ये भी नजर आता है, ये भी नजर आता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने यहां पर क्लिक किया है। अब जब आप यहां पर इसको क्लिक कर देंगे तो नीचे सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन मिल रहा है जहां पर आप चीजों को सर्च कर सकते हैं, देख रहे होंगे। तो यहीं पर आपको सर्च करना है कि आपके ऑडियंस कौन लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस वो लोग होंगे जो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप अरबिक सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अरबिक, अरबिक, है ना। अब यहां पर देखो, अरबिक मैंने जब सर्च किया तो फील्ड ऑफ स्टडी आ गया, है ना, लैंग्वेज आ गया, अरबिक लिटरेचर आ गया, अरबिक टीचर आ गया, है ना, बहुत सारी चीजें, अरबिक पॉप म्यूजिक, है ना। तो आप अरबिक एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज अरबिक में सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर इस्लामिक स्टडीज आप सर्च कीजिए। इस्लामिक स्टडीज पर दिलचस्पी रखने वाले जितने भी लोग हैं वो आपको नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज आप यहां पर सेलेक्ट कर दीजिए। अगली चीज है, आप चाहते, आप इसी तरीके से यहां पर आपको मैं आगे चल के बहुत बहुत सारे डिटेल्स आपको सारी जानकारी दूंगा, है ना। अब मान के चलते हैं, अभी आप यहां पर चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन ट्यूटर यानी कि पढ़ाने वाले लोगों की तलाश में है, वो
उनको सेलेक्ट करें। तो आप ट्यूटर लिखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश ट्यूटर बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, तो ट्यूटर पर जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो सारे लोग आपको यहाँ पर नजर सेलेक्ट कर देंगे, तो आप आपका पोस्ट नजर आने लग जाएगा। ठीक है, एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह ये सारे चीजें, जॉब वर्क टाइटल। तो ये फील्ड ऑफ स्टडी, एजुकेशन, डेमोग्राफिक्स, वर्क, जॉब टाइटल्स, ये क्या होते हैं मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। गोट इट माई पॉइंट। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको क्या सिलेक्ट करना है ये एग्जैक्टली मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब अगली चीज आप यहां पर यह भी समझ लीजिए कि यहां पर आपको कौन से लोग चाहिए। ठीक है, तो जैसे लोग चाहिए, जिस चीज पर इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको आप सिलेक्ट कर दीजिए। यहां पर खुद ब खुद सजेस्ट भी कर रहा है, अगर सजेस्ट नहीं कर रहा है तो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे चाहता हूं कि जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग पर इंटरेस्टेड रखते हैं, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूं, जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग पर दिलचस्पी रखते हैं, शौक रखते हैं, है ना, उन सभी लोगों को मेरी पोस्ट नजर आए, मेरा कैंपेन नजर आए, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे डाल दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग डाला तो नीचे आप डिजिटल मार्केटिंग आ गया, इंटरेस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग पर ये सभी लोग क्या करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, मैंने सिलेक्ट अभी नहीं किया था, अभी मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं, ये डिजिटल मार्केटिंग। अब इंटरेस्ट को मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग पर जितने भी लोग इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उन सभी को नजर आएगा, है ना। अब इसके बाद मैं कर देता हूं, मान के चलो मेटा एडवर्टाइजिंग। अभी जो आप सीख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग, मेटा एड। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये खुद ब खुद आ जाएगा। चलो, ऑनलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मैंने सेलेक्ट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ऑडियंस है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़ लोग, है ना, से 7 करोड़ लोग तक यहाँ पे ऑडियंस है। बात समझ में आ रही है आपको, इतने सारे लोग हैं। हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, अब जितना बजट डाले उसी हिसाब से आपका ये आपके बजट के हिसाब से आपकी ये पोस्ट लोगों को पहुंचेगी। कम बजट डालेंगे कम लोगों को, ज्यादा बजट डालेंगे ज्यादा लोगों को, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको ज्यादा बजट नहीं डालना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा बजट नहीं डालना है, कम बजट डालना है, जितना कम हो सके। आप अभी बस सीखिए। अब जब आपने ये देख लिया, अब मान के चलिए आप कोई बिजनेस करते हैं भाई, है ना। आप मान के चलो आप क्या बेचते हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस करते हैं आप सोफा को लेकर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोफा लिखता हूँ, सोफा बेड आ गया, होम फर है ना, सोफा बेड होम फर्निशिंग्स पे। तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 17 करोड़ लोग हैं, कि ज्यादा है पता नहीं। तो इसको इसको इस पर दिलचस्पी रखने वाले लोग जितने भी लोग हैं ना, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट, सोफा बेड। अब आपका बिजनेस अगर सोफा से रिलेटेड है, तो सोफा बेड पर जितने भी लोग दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उनको आपकी पोस्ट, माफ कीजिएगा, उनको आपकी पोस्ट नजर आएगी। बात क्लियर है। मजा आया भाई आप सभी लोगों को? बताइए तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया, बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, आ जाइए। हाँ बताइए भाई साहब, लोग शर्माते हैं आप लोग बहुत ज्यादा। शर्माएंगे तो मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा इसको, फिर ऐसे ले आऊंगा, है ना। चलिए, माशाल्लाह, वेरी गुड, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या सीखने को मिल रहा है ना, यही तो वो चीज है जो हम लोग जानते नहीं है। सोशल मीडिया पर दे पोस्ट डाले जा रहे हैं इधर से उधर से, भाई कहाँ से पहुंचेगा सोशल मीडिया के अंदर जो उसके राज हैं। जब तक आप उस राज को जानेंगे नहीं, कैसे आपको कामयाबी मिलेगी, कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिजनेस वाले लोग जो सोशल मीडिया पर अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको राज पता है। उनको राज नहीं है पता तो उन लोगों को अपने पास रखते हैं जिनको राज पता है, फिर उनके लिए वो काम करते हैं। सभी लोग तो यही कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पर। आप सोशल मीडिया सीख करके आप ये काम कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको सीख करके अपने मकसद के लिए ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप इसको सीख करके दूसरों के लिए एड रन कर सकते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है सोफा का, तो सोफा के लिए आप कैंपेन चला सकते हैं। और
कोई बिजनेस कर रहा है घड़ी का, तो घड़ी के लिए आप कैंपेन रन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्किल आपके पास मौजूद है। आप उसको बिजनेस दे सकते हैं, उसको आप रिजल्ट दे सकते हैं, दिला सकते हैं, तो आपको पैसा क्यों नहीं देगा? आपके जरिए से अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको पैसा क्यों नहीं देगा भाई? देगा ना। यही वजह है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल यही है। ये क्यों है? क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज आप, कोई कितनी कितनी ही बड़ी कंपनी आप खोल क्यों ना ले, मतलब कितना ही अच्छा सामान, कितना ही अच्छा इजाद, नई इजाद आप क्यों ना कर ले, लोग उसको अगर जानेंगे नहीं तो उसको लोग खरीदेंगे कैसे? जानेंगे तभी तो खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तब आपका, आपने जो इतनी बड़ी कंपनी खोली है, इतनी जबरदस्त चीज का इजाद किया है, उससे आपको कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ फायदा होगा। लोग जानेंगे ही नहीं तो क्या फायदा? जनवाने के लिए लोगों को, अजीब सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जनवाने के लिए लोगों को वो क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के बगैर लोगों तक बात पहुंच नहीं सकती है। मार्केटिंग कैसे की जाती है आप सीख रहे हैं। यही वजह है कि आज इस फील्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। तीन चीजों की डिमांड है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, और डिजिटल मार्केटिंग, और वेबसाइट। इन तीन चीजों की डिमांड आज के जमाने में सबसे ज्यादा है। ये तीन स्किल्स अगर किसी के पास हैं तो वो आज के जमाने में कहीं से भी पैसा कमा सकता है, जिधर से चाहे उधर से पैसा कमा सकता है। शर्त यह है कि ये स्किल्स आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। गॉट इट माय पॉइंट? हाँ भाई। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एडवांस कोर्स में बहुत डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, एआई, इन तमाम चीजों का फनल बनाना सीखते हैं, इन तमाम चीजों का ऑटोमेशन करना सीखते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के आप एक्सपर्ट बनना सीखते हैं, बिजनेस को ऑटोमेट करना सीखते हैं। किसी का बिजनेस है, बस बिजनेस का कैंपेन चल गया, वहां से लेकर के बिजनेस के सेल होने तक, कस्टमर को हैंडल करने तक, कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक सब कुछ ऑटोमेशन हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है। क्लाइंट जो जिस कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया है, उसको मैसेज भेजना हो, ऑटोमेटिक चला जाएगा। जिस कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया है, उसका फॉलोअप लेना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कॉल करनी है, आज तो कॉल भी ऑटोमेटिक होने लगा है, और एआई कॉल करेगा, आप नहीं, कोई इंसान ने एआई कॉल करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। बहरहाल हम एडवांस की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। आप लोग, जब मैं एडवांस कोर्स स्टार्ट करने लगूंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह खबर करूंगा, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ, एडवांस कोर्स में मैं फीस लेता हूँ ठीक ठाक। ठीक ठाक का मतलब ये है कि मार्केट में लोग जितना लेते हैं उससे बहुत कम लेता हूँ। लेकिन जिस कोर्स में अभी आप मौजूद हैं, इस कोर्स में जो आपकी फीस है या जो कीमत आपने पे की है, उससे थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, ठीक है? वैसे तो आमतौर पर फीस मार्केट में जो है ना बहुत हाई है, 25,000, 30,000, 50,000, लाख तक जो है इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एडवांस कोर्स की फीस है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से बहुत कम चार्ज करता हूँ, उसके मुकाबले में बहुत कम चार्ज करता हूँ, तो आप सभी लोग बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हम यहाँ पर किस्त की भी सुविधा रखते हैं, किस्त की भी सहूलत रखते हैं, कि आप हर महीने का जो है वो 2,000, 3,000 इस तरीके से करके आप पे कर सकते हैं। ये 4 महीने का कोर्स होता है। चलिए, बहरहाल हम यहाँ पर बात कर रहे थे सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर के। अभी जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये क्या है भाई? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप यहां पर सीख रहे हैं। हाँ, अब समझ में आई आप क्या सीख रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, कोई मामूली चीज नहीं सीख रहे हैं। आप सर्च करना कल, सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिमांड कितनी ज्यादा है, बहुत अच्छे से सर्च करना, ठीक है? हर जगह सर्च करना है, रिसर्च करना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। तो ये वो स्किल है जो आपको हाई लेवल पेइंग पर्सन बना देगा, जिसके जरिए से आप अच्छी खासी आमदनी हासिल कर पाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन हासिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप अपना कैंपेन चलाइए, आपसे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करेंगे, वैसे ही जैसे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था ना कैसे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कुल मिला करके अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आ करके कौन लोग आपको चाहिए, किस चीज पर दिलचस्पी रखने वाले लोग आपको चाहिए, आप यहाँ पर आकर के
डाल सकते हैं। अब अगर मैं खुलासा कलाम आज के सेशन का बताऊं तो वो ये होगा कि आपने लोकेशन सेट किया दिल्ली या दिल्ली का कोई एरिया, तो उस एरिया में जितने भी लोग स्पेनिश, जापानीज, हिंदी जानने वाले 20 साल से 40 साल के मर्द और औरत, यानी कि सभी के सभी मेल और फीमेल जितने भी लोग हैं, अगर वो दिलचस्पी रखते हैं इन तमाम चीजों पर, तो उनको आपका पोस्ट नजर आएगा। उनके अलावा आपका पोस्ट किसी और को नजर नहीं आएगा। बात क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इतना ही नहीं है, आगे चल के कल असल चीज मैं आपको बताऊंगा। क्या चीज बताऊंगा? मैं आपको यहाँ पे एक झलक दिखा देता हूं। अगर इतना आसान होता रिजल्ट लाना तो सब लोग ऐसा करके रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन एक और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि अब ऐसा तो हर कोई करता है, लेकिन मेटा ने एक पॉलिसी बनाई है, फेसबुक ने एक पॉलिसी बनाई है कि आप आ करके यहां पर जो कुछ भी डाल देंगे, पैसा ज्यादा डाल देंगे, सिर्फ उसके बिहाफ पर हम आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए आप हमारी पॉलिसी को फॉलो कीजिएगा। पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी में कल आप सभी लोगों को बताऊंगा, है ना? उस पॉलिसी के हिसाब से आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और वो पॉलिसी बहुत आसान है, बस लोग जानते नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पॉलिसी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना काम तो कर सकता है कोई भी, है ना? लेकिन रिजल्ट कहाँ ला पाते हैं? रिजल्ट कहाँ ला पाते हैं भाई? नहीं ला पाते हैं। तो रिजल्ट हासिल करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। और वो ट्रिक मैं आपको इंशाअल्लाह कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है? अब जब आप इस तरीके से कैंपेन बना करके पब्लिश कर देते हैं, गोट इट माई पॉइंट, तब आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है। रिजल्ट कैसा मिलता है आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। सबको अनसेलेक्ट कर देता हूं, वापस यहां पर कैंपेन लेवल पे आ जाता हूं। कैंपेन लेवल पर आते हैं तो ये मेरा RDA सिंगल लीड्स का एक कैंपेन चल रहा है, मैंने नाम दिया है। यहां पर ये एक्टिव है अभी भी, ठीक है? और आज का ये रिजल्ट है, 90 लोगों ने अभी तक मुझसे, अच्छा बढ़ गया, 101 लोगों ने, है ना? 10 लोगों ने जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस वक्त से 10 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है। और इन 10 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, उनका डाटा, उनका फोन नंबर मुझे कहां पे रिसीव हो रहा है, आप लोग देखना चाहते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं, है ना? ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? ये है। मैं थोड़ा सा डाटा को नीचे ले आता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं, ठीक है? हाँ, जब से मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त से लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है। ये सब आज के लोग हैं ना, आज की तारीख है 10 तारीख, आप देख रहे हैं ना? ये 10 तारीख है। इतने सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है। अभी अगर कोई कांटेक्ट करेगा यहाँ पर, उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा शीट में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको व्हाट्सएप पर उसके मैसेज भी चला जाएगा। तो ये एडवांस क्लास में हम लोग ये सारी चीजें सिखाते हैं, ठीक है? अब उसको मैसेज कहां से जा रहा है, जब एडवांस क्लास की बात की है तो थोड़ा सा एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? ये है CRM इनबॉक्स, जो कि मैंने एक व्हाट्सएप बनाया है अपनी वेबसाइट पर। ये इस वेबसाइट पर आप देखना, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं इस पेज को, ठीक है? यहाँ पर लास्ट में जिसका नंबर होगा, क्या है लास्ट में, आप देख रहे हैं 610 है, 610 है। इस 610 को मैसेज गया होगा लास्ट में भी, है ना? हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये देख लो, लास्ट में 610 है ये नंबर, देख रहे हैं? इसको मेरा ऑटोमेटिक मैसेज गया है। कौन सा मैसेज गया है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने ये मैसेज लिख करके भेजा और इनको हमारा ये ऑटोमेटिक मैसेज गया है। गोट इट माई पॉइंट? अब सिर्फ इतना ही नहीं है, ऑटोमेशन में ये खुद से फॉलो अप भी लेता है, कुछ देर के बाद एक इसी तरीके से खुद का एक टेम्पलेट भी बेचता है। ये रियल में इसका कोई व्हाट्सअप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना तो मेरे फोन में है ना तो कहीं पर है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट आपके व्हाट्सएप पर मैसेज जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? जैसे मान के चलते हैं कुछ लोग यहाँ पर होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, मैं शुरू से ही दिखाता हूं आपको, ठीक है ना? ये मुंतजिर है, मुंतजिर नाम करके, है ना? देख लीजिए इनका, मैं शुरू से सीक्वेंस बताता हूं। इन्होंने 5:14 पे मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है? सलाम कहा, सलाम करने के बाद ये मैसेज उनको डायरेक्टली गया, व्हाट्सएप का लिंक गया, उसको वो क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब इनको एक मैसेज गया था, ठीक है? जी हाँ, मैं परेशान हूं,
यहाँ पर मैंने ये बताया था कि आप परेशान वगैरह है, मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, आप परेशानी में मुब्तला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं परेशान हूँ। तो इनको जो है ना एक इमेज गया साथ, यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रहा है, वो उसके व्हाट्सएप पर नजर आएगा, ठीक है। इमेज गया उनको, आप सभी लोगों को ये मैसेज हो सकता है आया होगा, है ना। इमेज गया, राय डिजिटल एकेडमी में आपको दिल से खुशामदेद। और पूरा का पूरा ये मैसेज गया, ये ऑटोमेटिक गया कुछ देर के बाद, जिसमें यूट्यूब सब्सक्राइब करने का लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का, इंस्टाग्राम क्या क्या है ये सारी चीजें है ना, उसके बाद यहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक है राय डिजिटल एकेडमी। समझ में नहीं आती है। तो अब कुछ देर के बाद इनको जो है ना एक मैसेज और गया, जिसमें यह बताया गया कि वक्त बहुत कम रह गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी लिंक नहीं भेजे क्या, अभी लिंक नहीं भेजे क्या, हालांकि इनको तो लिंक यहाँ पे भेजा जा चुका है ना, ये समझ ही नहीं पा रहा है। तो एक फॉल बैक मैसेज मेरी तरफ से ऑटोमेटिक इसको गिरा। इसने मेन मेन्यू का बटन दबाया, उसमें मेन मेन्यू का बटन था, ठीक है। अब उसको ये मैसेज गया, इसमें दो बटन लगे हुए थे, ठीक है। उसमें एक जी हाँ और एक कोई और बटन रहा होगा, मुझे याद नहीं है कौन सा बटन रहा होगा। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बटन वगैरह आप खुद से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जी हाँ कैसे, जी हाँ जरूर, यहाँ पे मैसेज वगैरह सेट कर सकते हैं, जी हाँ जरूर। बहरहाल, तो ये एडवांस की बात कर रहे थे, जब मैंने वो दिखाई तो आप सभी लोगों को दिखाना मुनासिब समझा। तो एडवांस क्लास में हम लोग इस लेवल की चीजें सिखाते हैं। बहरहाल, हम इधर नहीं जाएंगे, इधर ही बात करेंगे। पता नहीं कहां से वो बात चले गए थे हम। हाँ, रिजल्ट से लेकर के, है ना। तो रिजल्ट इस तरीके से मुझे मिल रहे हैं, अभी 101 है। हो सकता है अभी मैं जब से आपसे बात कर रहा हूं तो रिजल्ट बढ़ भी गया हो, नहीं बढ़ा है, अभी रिजल्ट 101 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। पर इंसान के कांटेक्ट, अच्छा अब तो मैं आपके साथ में लाइव क्लास में हूं, लेकिन ये मुझे मैसेज कर रहे हैं, और इन सबको मेरा एआई मैनेज कर रहा है। इन सबको जहां पे ले जाना है वहां पर लेकर के जा रहा है। एडवांस लेवल की चीज एडवांस होती है भाई, है ना। बहरहाल, तो 2.57 पर यूजर का इसको मैं इसको पे कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैंने आज 259 रुपए खर्च किए हैं, और इस 259 रुपए में मुझे कितने लोगों ने कांटेक्ट किया। तो आप यहाँ पर किधर चला गया रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नहीं है, किधर चला गया रिजल्ट। वहीं पर दिख रहा था, यहाँ पे दिखेगा बट अभी ढूंढना पड़ेगा, दिखाना है। तो रिजल्ट क्या है, 101 लोगों ने, 259 रुपया मैंने खर्च किया है, 101 लोगों ने हासिल किया है। इतने कम में इतना जबरदस्त रिजल्ट निकाल लेना सबके बस की बात नहीं है, बड़े बड़ों से नहीं होता है, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर से नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को वो तरीका यहाँ पर सिखा रहा हूं, आप सीखेंगे तो आपको फायदा होगा, आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, मजा आएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, मजेदार लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इतना कर लेने से सिर्फ रिजल्ट नहीं मिल जाता है, कम कॉस्ट में कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हासिल करना, वो कौन सा ट्रिक है जिसके जरिए से हम अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह आइंदा क्लास में हम आपको बताएंगे। बात क्लियर है। चलिए, आज की क्लास कैसी रही आप सभी लोग चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और मैं आप सभी लोगों से कल मुलाकात करता हूं इंशाल्लाह, लेकिन कल जूम पर क्लास होगी, उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद है कल जूम पर लूंगा, आज मैंने यूट्यूब पर लिया है। बहरहाल, चलिए तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप सभी लोगों से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, और इन तमाम चीजों पर मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज।